नमस्कार दोस्तों, नाम है हमारा अजय यादव और हम आपके अपने YouTube चैनल अजय सुधा क्लासेज पे स्वागत करते हैं। और हम लोग जो पढ़ाई करने वाले आज हैं उसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है वर्गमूल। इससे पहले हम लोग वर्ग पढ़ चुके हैं। वर्ग में हम लोग पढ़े थे कि जैसे दो है, दो का वर्ग करने पर दो गुना दो यानी कि चार, दो का वर्ग करने पर दो गुना दो यानी कि चार, यानी कि चार को अगर रिवर्स हम करें तो इसको वर्गमूल निकालना है अगर चार का, तो चार को ऐसे करणी में कर दिया। और करणी का मतलब होता है, इस करणी का मतलब होता है किसी संख्या पर पावर 1/2, किसी संख्या पे पावर 1/2, ठीक है। यानी कि दो है, ये दो पे पावर 1/2, ठीक है, वह होता है। यानी कि चार है तो अगर चार का हम गुणनखंड करेंगे तो दो गुना दो, ठीक है। यानी कि दो का स्क्वायर हुआ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दो पर पावर दो गुना 1/2। दो से दो कट के निकल गया, क्या बचेगा, दो पे पावर 1 यानी कि मतलब इसका दो, यानी कि चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा, दो। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे करणी में चार बराबर दो गुना दो, और इसमें से दो दो का जोड़ा बनेगा, दो का जोड़ा बनेगा तो जोड़े में से एक निकाल लेंगे दो, और इसके सामने प्लस और माइनस दोनों चिन्ह हम लगा देंगे, ठीक है। यानी कि जब वर्गमूल निकलेगा उसके साथ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जितने भी बच्चे हमारे YouTube चैनल पे नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, जहां भी आप लोग चलाते हैं, जो भी आप लोग सोशल साइट का प्रयोग करते हैं, सब पे आप इसको शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे और फ्री में वो इसका लाभ उठाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गमूल जो ज्ञात करने की विधि होती है दो होती है, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो भाग विधि को अभी नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, और इससे पहले हम लोग को पढ़ना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि अगर करना है, सीखना है, तो सबसे पहले जरूरी है हम लोगों को विभाज्यता का नियम। अगर विभाज्यता का नियम हमको पता नहीं है तो इस सवालों को लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम आप लोग को दे देते हैं। जैसे कोई भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, संख्या को 2 से घटाएंगे। 3 से घटाने का नियम हो तो संख्याओं का क्या कर देंगे, जितनी संख्या थी उनका योग कर देते हैं। अगर योग में 3 का भाग चला जाता है पूरी तरह से तो संख्या 3 से विभाजित होती है। 4 से घटाएंगे नहीं, क्योंकि 2 से कट ही रहा है तो 4 से क्यों घटाएंगे। 5 से घटाने का नियम, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। 6 से भी नहीं कटाएंगे क्योंकि 2 से कट ही रहा है, 3 से कट ही रहा है। 7 से कटाएंगे, 7 से कटाने पर क्या करते हैं कि पीछे की संख्या का दूना कर देते हैं, पीछे इकाई की संख्या का दूना करके बची हुई संख्याओं में से घटाते हैं, और जो अंतर उसका 7 से विभाजित हो जाएगा, उसका अंतर जो है 7 से विभाजित हो जाएगा, तो संख्या पूरी तरह 7 से कट जाएगी। 8 से निकालेंगे ही नहीं, 9 से निकालेंगे, 10 से निकालेंगे ही नहीं, 11 से निकालते हैं। 11 से निकालने का तरीका होता है कि दी हुई संख्याओं के सम स्थानों और विषम स्थानों का योगफल कर देते हैं। सम स्थान विषम स्थान का योगफल करने के बाद उनका अंतर कर देते हैं, अलग अलग योगफल करेंगे और उनमें से क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। बड़े में से छोटे को घटाने पर यदि 0, 11, 22, 33 आए तो संख्या 11 से कट जाती है। चलिए ये सब नॉर्मल जानकारी थी, ये सब आप लोग पहले वीडियो में भी देख चुके होंगे। नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जो हमारा वीडियो लगा था इस पर विभाज्यता का नियम, उसको जाके पढ़िए और उससे जानकारी हासिल कीजिए, और वहां से तब लौट के आइए तो इस वीडियो को देखिएगा। देखिए पहला लिखना है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या को गुणनखंड विधि से घटाना है तो पहले हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। पहले इकाई का अंक देख के ही चलेंगे कि 2 से घटाना या 3 से घटाना। देखेंगे 4 है, अभी हमने बताया कि 2 से विभाज्यता का नियम होता है इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो यहाँ पे 4 मिल गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको करणी में रख देंगे ऐसे, 7, 7, 4, 4, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, हम इसको गुणनखंड विधि से ऐसे कटाएंगे। देखिए लास्ट में 4 यानी कि 2 से कटाना होगा। किससे, 2 से कटाएंगे। पहले 2 से भाग करेंगे, 2 का 7 में भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, बच जाएगा 1, 7, 17 हुआ। तो 17 में 2 का भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 2 8 16 बचेगा, 1 4 14, 2 7 14, 2 दूना के 4, ठीक है। फिर 2 आ गए, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 कम 2 बचेगा 1, 8 18, 2 9 18,
यहाँ से खत्म हो गया, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाएंगे क्योंकि अंतिम में 6 है, तो 2 9 18 बचेगा 1 3 13, 2 छक्के 12 और 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8 बचेगा 1 और 6 16 हो गया, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब देखिए, अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि संख्याओं को जोड़ देते हैं, 1 2 3 3 1 4, 4 योगफल आ रहा है, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटाने के 0 या 5 होना चाहिए, और बीच में कोई संख्या नहीं है, 7 से कटाते हैं, 1 का वर्ग करते हैं, 1 का दूना करते हैं, तो 1 दूना 2, अगर 12 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 10, जो कि 10 जो है 7 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम इसको 11 से कटाते हैं। 11 का हम जानते हैं ये संख्या 11 का वर्ग भी वैसे है, 11 में 11 का गुणा करते 121 और 11 एकम 11, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7744 को ऐसे लिखेंगे। देखिए पहले क्या हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11, ठीक है। इसको हम लोग जो कटाए हैं इसको आप लोग उतार लीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहां से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का 2 को जोड़ा बन गया, 2 का फिर 2 जोड़ा बन गया, सॉरी एक और 2 था, 6 2 थे, एक मैं भूल गया था, ठीक। फिर 2 का जोड़ा बना दिए और यहाँ 11 का जोड़ा बनेगा। देखिए यहाँ से निकल जाएगा 2, यहाँ से भी निकलेगा 2, यहाँ दोनों में से निकलेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 11, गुणा करें 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 11 और 8 में 11 का गुणा करेंगे, 11 8 88, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ±88, ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर पहले का आंसर हो जाएगा ±88, ठीक है। अब हम लोग दूसरे संख्या पर चलते हैं, दूसरी संख्या को कटाते हैं, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, करनी के अंदर लिख लेंगे 11664 हो गया। अब इसको गुणनखंड विधि से कटाने के लिए 11664 ऐसे करेंगे, फिर ऐसे बना देंगे। अब देखिए अंतिम वाला अंक हम देखते हैं, बीच वाले से मतलब नहीं है, अंतिम वाले अंक देखते हैं कि अंतिम में क्या दिया हुआ है। 4 दिया हुआ है, 4 देने का मतलब यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली है। 2 से घटाएंगे, 2 5 10 बचेगा 1 6 16 हुआ, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, ठीक है। अब किससे कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे क्योंकि लास्ट में 2 ही है, 2 दूना के 4 बचेगा 1 8 18, 2 9 18 कट गया, 2 एकम 2 बचेगा 1 2 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बचेगा 1 1 11, 2 5 10 बच जाएगा 1 6 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 से कटाते हैं, 2 से 14, 2 दूना के 4, 2 9 18, 729 देखते हैं अब किस संख्या का वर्ग है। हम लोग अगर याद किए होंगे, अगर याद कर लिए होंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए कि यह संख्या किस संख्या का वर्ग है। संख्या का वर्ग नहीं करते तो पहले देखते हैं संख्या 3 से कटती है कि नहीं, 2 के बाद 3 का नंबर आता है, तो देखिए 9 2 11 11 7 18, यानी कि संख्या 3 से कटने वाली है, 3 से कटाते हैं, 3 दूना के 6 बचेगा 1 और 2, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 आठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, यानी कि 2 का जोड़ा 2 बार, 3 का जोड़ा 3 बार बना हुआ है, यानी कि हम इसको लिख देते हैं ऐसे, बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 6 बार हो जाएगा हमारा 3, करणी के अंदर सारा है, ठीक है। दुद्दू का जोड़ा दुद्दू अंक का जोड़ा बनाइए, बना रहे हैं, ठीक है, देखिए बन रहा है। अब इसमें से क्या करेंगे, एक एक जोड़ा में से एक एक में से बाहर निकालिए, 2 गुना इसमें से 2, फिर इसमें से 3, इसमें से 3 और इसमें से 3, गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4 तेई 12, 12 तेई 36, और 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 छक्के 18, 3 तेई 9 10, यानी कि 108, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 108। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर पहले का दूसरे का भी आंसर आ चुका है, प्लस माइनस 118। चलिए अब हम लोग तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीसरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया है अंडर रूट, यानी कि करणी में 4900 रख देंगे। अब 4900 को ऐसे रखेंगे और कटाएंगे,
चलिए कटाना प्रारंभ करते हैं। अंतिम में 0 दिया यानी कि 2 से घटाएंगे। देखिए आप लोग को करना है, मतलब गुणनखंड विधि से करना है तो दिखाना है, और नहीं तो हम डायरेक्ट इसका निकाल दे, इसका 70 आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे 1 0 है तो 2 से घटाइए, 2 दूना 4 बच जाएगा कुछ नहीं, 2 चौके 8 बचेगा 1 0 यानी कि 10, 2 5 10, 0 उतर जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 5 10। अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, तो 5 आ गया तो कटेगा नहीं 2 से, तो अब देखिए 5 है तो अंतिम में 5 से एकदम कटाएंगे, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं। 5 2 10, अरे 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, कटेगा नहीं, इससे 5 कटेगा। 5 दूना के 10 बच जाएगा 2 2 22, 5 चौके 20, 5 5 फिर 5 से कटाएंगे, 5 चौके 20 बचेगा 4 और 5 5 9 45, अब 49 आ गया, इसको 7 से कटाएंगे, 7 7 49 यानी कि 7 कट गया। अब इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, ठीक है, यहाँ से 2 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा, एक 7 निकलेगा, 2 5 10, 2 7 70 प्लस माइनस 70, यानी कि हमारा इसका आंसर कितना आ गया, पहले का तीसरे का आंसर आ गया 70। ठीक है, अब लास्ट संख्या बची हुई है। अब हम लोग कटाना है 47,089, 47,089 का वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग करेंगे 47,089, ठीक है, इसको ऐसे कटाते हैं। देखिएगा अंतिम में 9 है, यानी कि 2 से कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि संख्या 2 से कटेगी, क्योंकि 2 से कटने के लिए हमेशा इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, इनमें से दे दिया 9, कटाएंगे किससे। अब देखिए इसको 3 से चेक करते हैं, तो जोड़ते हैं 9 8 17, 17 में 0 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 4 28, यानी कि 28 आ रहा है योगफल, इसलिए ये 7 से और 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटाने के लिए हमेशा 0 या 5 होना चाहिए इकाई का, 6 से कटबे नहीं करेगा, क्योंकि जब 2 से कटबे नहीं किया, 3 से कटा ही नहीं, तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 से चेक करिए, 7 छक्के 42 बचेगा 5 0 5 0 यानी कि 50, 7 7 49 बच जाएगा 1 8 18, 7 दूना की 14 बचेगा 4 9 49, यानी कि 7 7 49, यानी कि 7 से संख्या कटेगी। 7 से कटाते हैं, 7 छक्के 42 बच जाएगा 5 0 यानी कि 50, 7 7 49 बच जाएगा 1 8 18, 7 दूना 14 बचेगा 4 9 7 7 49। ठीक, अभी 7 से कटा तो 7 से फिर कटाएंगे, 7 9 63 बच जाएगा 4 2 4 और 2, तो 42 7 छक्के 42, 7 एकम 7। अब देखिए 961 आ गया, और 961 हम लोग को याद है कि 31 का वर्ग होता है, इसलिए क्योंकि 31 संख्या बीच में किसी से कटती नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसको 31 से ही कटा देते हैं। 31 में 31 का गुणा करेंगे तो 961 आएगा, फिर 31 से 31 को कटा देते हैं एक बार में, यानी कि इसको हम लिख क्या सकते थे, 7 गुना 31 गुना 31 गुणा कर दिए, अरे जोड़ा बना के निकालिए, इसमें से 7 निकल जाएगा और इस जोड़े में से 31 निकल जाएगा, गुणा करेंगे 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21, इस तरह से हमारा प्लस माइनस 217 आंसर आ गया। प्रश्न नंबर पहला का सारे सवाल खत्म हो चुके हैं और प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, धनात्मक, यानी कि इसको ऋण वाला नहीं लिखना है, केवल धनात्मक ही लिखना है। चलिए लिखते हैं इसको। दूसरा दे दिया है प्रश्न नंबर 2, यानी कि धनात्मक वर्गमूल के, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, क्या पूरा मिटाएं, धनात्मक वर्गमूल। चलिए पहला सवाल लिखते हैं, पहला है 625 बटा में 1296, इसका वर्गमूल निकालना, तो इसको ऐसे ही करड़ी में रख देते हैं, यानी कि ऊपर का गुणनखंड ऊपर करेंगे और नीचे का गुणनखंड नीचे करेंगे। चलिए पहले 625 को हम लोग कटाते हैं, 625 को कटाएंगे, इसका मतलब यह है कि लास्ट में 5 दिया है तो संख्या 5 से ही कटेगी, तो 5 एकम 5 बच जाएगा 1 2, 5 दूना के 10 बचेगा 2, 5 5 बचे 25, 5 दूना के 10 बचेगा 2, 5 5 बचे 25, फिर 5 से कटा देंगे 5 5 25, फिर 5 से कटा देंगे 5 एकम 5, यानी कि ऊपर हो गया हमारा
5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और नीचे कितना है 1296, इसको कटाते हैं। 1296 को कटाते हैं तो 2 से पहले कटाएंगे, 2 छके 12, यहाँ 2 चौके 8, बच जाएगा 1 6 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, बचेगा 1 2 12, 2 छके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 एकम 2 है, कैसे आ गया, यानी कि 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से कटाते हैं, 3 दूना के 6, 3 7 21, फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। जोड़ा बनाइए, ऊपर से क्या निकल के आएगा 5 गुना 5, और नीचे से निकल के आएगा 2 गुना 2, इस जोड़े में से एक निकाल लिए, इस जोड़े में से एक 2 निकाल लिए, इस जोड़े में से एक 3 निकालेंगे, और इस जोड़े में से एक 3 निकालेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 5 25, 2 दूना के 4 तिहाई 12, यानी कि 25/12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 25/12, 2 दूना के 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 होना चाहिए, सॉरी 2 दूना के 4 तिहाई 12 तिहाई 36, यानी कि 25/36 हमारा पहले का आंसर आ चुका है। चलिए दूसरे का लगाते हैं। पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे धनात्मक वर्गमूल था। पहले का दूसरा है 529 बटा में 196, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक। 529 को ऐसे कटाते हैं, जोड़ते हैं इसको, 9 2 11, 11 5, 11 5 हो जाता है 16, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटबे नहीं करेगा, 7 से देखते हैं, 7 7 49 बचेगा, 3 9, इससे भी नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं, 9 5 14, 14 में से 2 गया 12, नहीं कटेगा। ये 23 का वर्ग है, 23 का वर्ग यानी कि 23 से कटेगा, 23 से कम 23, यानी कि ऊपर क्या लिख सकते हैं 23 गुना 23 बटा में 196 कटाते हैं, अंतिम में 6 है, यानी कि 2 से संख्या कटेगी, तो 2 8 16, 2 9 18, बचेगा 1 6 16, 2 8 16, फिर 2 से कटाते हैं, 2 चौके 8, 2 9 18, यानी कि अब 7 से कटाएंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी कि लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, ऊपर से 23, यानी कि 2 को जोड़ा है 23 का, तो एक 23 निकल गया, नीचे से 2 का जोड़ा है 2 का 2 निकल जाएगा, इसमें 7 का जोड़ा है तो एक 7 निकल जाएगा, ऊपर आ जाएगा 23 और नीचे 7 दूना के 14, यानी कि दूसरे सवाल का आंसर हो गया 23 बटा में 14। अब हम लोग निकालते हैं थोड़ा सा दूसरे किस्म का एक सवाल आ गया, जो दिया है 4 सही 29 बटा 49, 4 सही 29 बटा 49। देखो ऐसी संख्याएं जब दी रहती है इसको मिश्र भिन्न कहते हैं, क्या कहते हैं मिश्र भिन्न। हम मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम लोग विषम भिन्न में चेंज करते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, इसका गुणा और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं, 4 गुना 49 प्लस 29 और बटा में जो होगा केवल 49, ठीक है। तो इसको गुणा करते हैं, 4 9 36 को 6 हासिल बच गया 3, 4 चौके 16, 16 3 18, 16 3 19, 16 3 19 प्लस 29 बटा में 49, जोड़िए 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15, 9 2 11, 11 1 12, 1 1 हासिल 2 बटा में 49। इसको ऐसे ही कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर वाला 15 का वर्ग है, तो 15 का वर्ग यानी कि 3 गुना 5 गुना 5 अगर गुणनखंड विधि से करेंगे तो ऐसे आएगा, और नीचे 7 का वर्ग है, ऊपर 3 निकल जाएगा, एक 5 निकल जाएगा और 7, 3 5 15 बटा में 7। अगर देखिए सवाल अगर सही में दिया यानी कि इसको क्या पढ़ते हैं, 4 सही 29 बटा 49, इसको ही बदलते 7 दुना के 14 1 15 बटा में 7, यानी कि 2 सही 1 बटा में 7, आंसर आ गया। अगला सवाल है दूसरे का चौथा सवाल जो है उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया है 23 सही
26 बटा में 121। देखिए वो छोटा गुणा था तो उसको ऐसे ही ऊपर रख के गुणा कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा गुणा है, इसको आप लोग करते हैं। तो क्या करते हैं, 23 गुना 121 प्लस 26 बटा में 121। ठीक है, 23 का गुणा करते हैं पीछे से, 23 से कम 23 को 3 हासिल बच गया 2। 23 का अगर एक में गुणा करते हैं, 23 से कम 23 हासिल बच गया 2। 23 दुना हो जाएगा 46, 46 में 2 जोड़ेंगे तो 48, 48 को 8 हासिल बच गया 4। 23 से कम 23, 23 4 हो जाएगा 27 प्लस 26 बटा में 100, जोड़ दीजिए 36 9, 8 2 10 को 0, 7 1 हासिल 8, ये हो जाएगा 2 है तो 2 ही रहने देंगे बटा में 121। इसको ऐसे करड़ी में रख देते हैं। अब 28 और 9 का गुणनखंड करते हैं। देखिए तो 9 8 17, 17 2 19, यानी कि 2 से 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से चेक करते हैं तो 9 8 17 2, 17 में से 2 घटाएंगे 15, यानी कि 2 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगी। 13 से देखते हैं, 13 दुना के 26 बचेगा 2 0, 2 0 की 20, 13 कम 13 बचेगा 7 9, यानी कि 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा। 17 से पहले देखते हैं, 17 कम 17 बच जाएगा 11 0, यानी कि 110, 17 6 का 102 बचेगा 8 9, नहीं कटेगा। 21 से कटेगा नहीं, 19 से कटेगा नहीं, 19 से कम 19 नहीं कटेगा। अब देखते हैं, चलिए अब ऐसे ना समझ में आए संख्या किससे कटेगी, ये किसी बड़ी संख्या से कई बार में कटने वाली संख्या है। क्या करते हैं, जब वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 28 0 9 दिया है, ऐसी संख्या सोचते हैं कि जिसका वर्ग करने पर 9 अंक आता है, तो यानी कि 7 आता है और एक 3 आता है, यानी कि 7 का वर्ग करने पर 9 आ जाएगा और 3 का वर्ग करने पर भी 9 आ जाता है। हम लिखते हैं 3, क्योंकि छोटा अंक है ना, 3 लिखेंगे। अब ऐसी संख्या सोचे जिसका वर्ग करने पर 28 के आसपास पहुंचता है, 28 के आसपास पहुंचता है, तो 2 दूना के 4, 4 चौके 16, 5 5 25, यानी कि 5 लिखते हैं, इसके आसपास है ना 5, 5 का वर्ग 25 है, आसपास पहुंचे यानी कि 53। ये देखिए 53 किसी से नहीं कटता, तब 53 में 53 का थोड़ा गुणा करके हम लोग चेक कर लेते हैं। आंसर सही है, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 5 तिहाई 15 को 5 हाथ से बच गया, 5 5 25, 1 26, जोड़ लीजिए 9 5 5 10 को 0 हाथ से बच गया, 1 6 1 7 1 8 और 2, यानी कि संख्या किसका था, 53 का वर्ग था, तो 53 गुना 53, 121 होता है 11 गुना 11। समझे हैं कैसे किए हैं, वर्गमूल निकालने का 60 ट्रिक है ये, ठीक ना। कटाते चलते हम तो 53 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इधर से निकालिए 53, इधर से निकल जाएगा 11, ठीक है। और धनात्मक लिखना है तो प्लस ही छोड़ दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब हम लोग लास्ट पे चलते हैं, लास्ट सवाल जो है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां सवाल देखते हैं, जिसमें दिया है 75 गुना 49, 75 सही 46 बटा 49 दिया है। तो क्या करते हैं, नीचे वाले का इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। चलिए काम कर लेते हैं, पहले 75 में 49 का गुणा करते हैं, ठीक है। 9 5 45 को 5 हासिल बचे गया 4, 9 7 63, 63 4 67, 4 5 20 को 0 और 4 7 28, 4 5 20 को 0, 4 7 28, 28 2 30, यहाँ पे हो जाएगा 5 7 6 3, इतना हो गया 3 6 7 5, हमारा आंसर आ गया। अरे आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, 46 को यहीं पे जोड़ देते हैं, जोड़िए 6 5 11, 7 4 11, एक हासिल बच जाएगा 12, 6 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा दिखा भी देते हैं, 75 गुना 49 प्लस 46 बटा में 49, ठीक। गुणा करते हैं तो कितना दिखाना है, 3675 प्लस 46 बटा में 49, अब उसको जोड़ देना है 3721 बटा में 49। चलिए 3721 का वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या ऐसी नहीं है कि जो कट जाए। पहले 3 से चेक करते, 2 1 3 3 7 10 10 3 13, 3 से नहीं कटेगी, 4 से कटेगी नहीं, 5 से कटेगी नहीं, 6 से कटेगी नहीं, 7 से चेक करते हैं, 7 5 35 बचेगा 2 2 22, 7 3 21 बचेगा 1 1, नहीं कटेगी। चलिए इसको हम देखते हैं किस संख्या का वर्ग है। तो हम लोग पढ़े हैं कि 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है और 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है, यही दो संख्या है,
ठीक है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 1 है, जो कि 81 से बहुत कम है, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे। ठीक है, केवल क्या लिखेंगे, 1। और 37 है, 37 के आसपास की कोई ऐसी संख्या खोजते हैं कि जो वर्ग करने पर 37 के पास में पहुंच जाए। तो 6 के 36 यानी कि 6, तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट इसका 6। अब हटा में 7 7 4 यानी कि 7 का वर्ग है, तो इसको कर दिए 61 गुना 61 7 गुना 7। अब इसमें से बाहर निकालिए, 61 एक बाहर निकल जाएगा, 1 7 निकल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। या तो हम इसको कटा भी सकते हैं, 7 8 56, 56 5 61 बटा में 7, यानी कि 8 सही 5 बटा में 7, 7 8 56 56 5 61। इस तरह से हम लोगों का अभ्यास 2B का दूसरे का 5वां सवाल भी खत्म हो गया। अब हम लोग लिखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट जो है तीसरा। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको लिख देते हैं, लिखने के बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, एक बाग में 2304 पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। देखिए मित्रों, ऐसा सवाल जो होगा इसको सॉल्व कैसे करते, पहले इसको सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बाग में 2304 पेड़ है, ठीक है। कुछ पेड़ 2304 पेड़ों की संख्या है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि बाग में 2 पंक्तियां हैं, कौन को पंक्तियां हैं, एक पंक्ति होगी, 2 पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई, तो कह रहा है कि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्ति, यानी कि 2 पेड़ इधर लगा दिए और 2 पेड़ इस पंक्ति में, 2 दूना के 4 हो गया। अगर मान लीजिए कि 3 पंक्तियां हो, कितनी, 3 पंक्तियां हो, तो हम क्या करेंगे, एक बाग में और एक पंक्ति में कितना पेड़ लगाएंगे, 3 3 लगाएंगे, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह मान लो कि 4 पंक्तियां दे दी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पंक्ति में कब पेड़ लगाएंगे, 4 4 पेड़ लगाएंगे। तो गिन लीजिए, 4 चौके 16, यानी कि कुल मिला के ये हो रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उसका वर्ग हो रहा है। क्या हो रहा है, जितनी पंक्तियां हैं उतने पेड़ों का क्या हो रहा है, वर्ग हो जा रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे 5 पंक्तियां थी तो 5 का वर्ग हो गया, और 4 पंक्तियां थी तो 4 का वर्ग कर दिया, 16 यानी कि पेड़ हो गए। 3 जब पंक्तियां थी तो 3 का वर्ग कर रहे थे, 3 तिहाई 9 हो रहा था, 2 का वर्ग कर रहे थे, समझ गए हैं। यानी कि जितनी पंक्तियां होंगी उसमें उतने ही पेड़ लगा जाएंगे। 2 पंक्तियां होंगी तो एक पंक्ति में 2 पेड़ लगाए जाएंगे। अगर 3 पंक्तियां होती हैं तो एक पंक्ति में 3 पेड़ लगाए जाएंगे। अगर 4 पंक्तियां होंगी तो एक पंक्ति में 4 पेड़ लगाए जाएंगे। इसी तरह इसका मतलब ये साफ साफ है कि कह रहा है कि एक बाग में 2304 पेड़ है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे बाग में कुल पेड़ों की संख्या, बाग में कुल पेड़ों की संख्या, बाग में कुल पेड़ों की संख्या कितना दिया है बाबू, 2304 दिया है। क्या कर दिया है, 2304 दे दिया है, ठीक है। जब 2304 दिया है तो लिखेंगे कुल पंक्तियां, कुल पंक्तियां, देखिए क्या कर, जितनी पंक्तियां उतने ही एक पंक्ति में पेड़ लगे, तो कुल पंक्तियां बराबर करनी में 2304 को कर देते हैं, ठीक है।
अब 2304 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2304 ऐसे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 दूना के 4, 2 से कटाइए। 2 पाँचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाइए। 2 दूना के 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, 2 से कटा देंगे। 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 से कटाएंगे। 18 दूना 36, 2 से कटाए 2 नवे 18, 3 से कटा देंगे। 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। चलिए इसका गुणनखंड तो बहुत बड़ा हो गया भाई। कितने दो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दो है यानी कि 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 हो गए। गुना 3 गुना 3, जोड़ा बनाइए। यहाँ से 2 2 2 2 और यहाँ से 3, यानी कि यहाँ से निकल गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब गुणा कर लीजिए। 2 दुना के 4, दुना के 8, दुना के 16, 3 48। ठीक है, यानी कि 48 इस संख्या का आंसर आ जाएगा। यानी कि संख्या इस पंक्ति में कुल 48 पेड़ हैं और 48 ही पंक्तियां हैं। अतः एक पंक्ति में कुल 48 पेड़ हैं तथा 48 पंक्तियां हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर तीसरा भी खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं दिया क्या हुआ है। कह रहा है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कुल कितने सैनिक थे। चलिए हम लोग सबसे पहले कुल सैनिकों की संख्या। कुल सैनिकों की संख्या लिख लिया। कितना है बाबू? 6561 दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे कुल टोलियों की संख्या। कुल टोलियों की संख्या। कुल टोलियों की संख्या देखिए, जितनी कुल टोलियों की संख्या है उतनी ही कुल कुल एक टोली में सैनिकों की संख्या है। जितनी टोलियों की संख्या उतनी कुल, तो क्या कर देंगे, इसको जितना दिया हुआ है सैनिकों की संख्या उसको करनी में रख दें, यानी कि वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के देखिए 6 5 6 1, यानी 65 61 को देखते हैं 3 से कटती है कि नहीं। 6 1 7 7 5 12, 12 6 18, 6 1 7 7 5 12 6 18, 3 से कटाएंगे। 3 दूना के 6 बचे, 3 एकम 3 बचेगा 2 6, 3 वाटे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटा देंगे। 3 7 21, 3 दूना के 6 बचेगा 2 1, 3 7 21, 727, सॉरी 3 7 21, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 2 6, 3 वाटे 24, 3 7 21 यहाँ पे। चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6 5 6 1, ऐसे कटाइए। देखिए इसको जोड़ते हैं पहले। 6 1 7, 7 5 12, 12 6 18, यानी कि 3 से कट रहा है तो संख्या को 3 से कटाएंगे। 3 दूना के 6, 3 एकम 3 बच जाएगा 2 6 26, 3 वाटे 24 बच जाएगा 2 1 21, 3 7 21। अब 3 से कटाएंगे। 3 7 21, 3 दूना के 6 बच जाएगा 2 और 7 29 27, 3 9 27। 3 से कटाएंगे। 3 वाटे सॉरी 3 दूना के 6 बच जाएगा 1 2, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 से कटाएंगे। 3 वाटे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटाएंगे। 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 से कटा देंगे 9, 3 से कटा देंगे 3 और फिर 3 से कटा देंगे 1, यानी कि इसको लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 हो गया 5 6 7 8। जोड़ा बनाइए 2 2 का, 4 जोड़े बनेंगे 3, तो यानी कि 4 3 बाहर निकल जाएंगे।
गुणा करें, 3 तिहाई 9, 9 3 27, 27 तिहाई 81, यानी कि 81 हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। 81 प्रश्न नंबर चौथे का आंसर आ गया, यानी कि एक टोली में कुल 81 सैनिक थे तथा 81 कुल टोलियां थी, यानी कि जितनी टोलियां थी उतने ही एक टोली में सैनिक थे ना, तो 81 टोली हो गई और 81 एक टोली में सैनिक हो गए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व, चलिए प्रश्न नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा किया, खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, ठीक है, यानी कि सेना नायक के पास जितने भी जवान हैं उनको खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, यानी कि एक लाइन में 3 है, ठीक है, तो 3 एक लाइन में 3 जवान खड़े हुए तो 3 पंक्ति लगवाता है, 4 जवान एक लाइन में खड़े तो 4 पंक्ति लगवाता है, 5 जवान खड़े होंगे तो 5 लाइन ले लगवाएगा, ठीक है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान से भैया देखो इनसे गलती हो गई, सेना नायक साहब से यहाँ पे गलती हो गई है कि 60 जवानों को भूल जाते हैं कि 60 जवान कहाँ है। चलिए, यदि उनके पास चाहे उसके पास कुल 8160 जवान थे, यानी कि सेना नायक साहब के पास कितने जवान थे, 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए थे, ठीक है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है कि सेना नायक के पास, सेना नायक के पास कुल जवानों की संख्या कितनी थी बाबू, 8160, ठीक है। अब कह रहे कि वो जब लाइन लगवा रहे थे सेना नायक साहब ना, तो भूल जाते हैं 60 जवानों को, 60 जवान कहीं अपने सोए होंगे चाहे कुछ कर रहे होंगे, उन लोग को भूल जाते हैं। चलिए तो लिखेंगे वर्ग में लगे जवानों की संख्या, लगे जवानों की संख्या, यानी कि वर्ग के रूप में जो जवान लगे हुए हैं उनकी संख्या क्या है भाई, तो 8160 तो कुल जवान थे लेकिन 60 को नहीं लग पाए, यानी कि 8100 जवान लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक वर्ग में जवानों की संख्या, एक वर्ग में जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, तो करड़ी में 8100, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड विधि नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने नियम सीखा हुआ है कि जब किसी संख्या के पीछे एक जीरो होता है और उसका वर्ग करने के बाद 2 जीरो हो जाते हैं, तो इस दोनों जीरो के बदले 1 जीरो लिख लेंगे। और ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्ग करने पे 81 है, 9 9 81, यानी कि जब वो 60 जवानों को शेष भूल जाए सेना नायक साहब, तो उन्होंने क्या किया है कि एक पंक्ति में 9 जवानों को, अरे 90 जवानों को लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग का 5वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। चलिए 6वां क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है, चाहे पूर्ण वर्ग होगा, बन जाता है, ठीक है। हम लोग हल करेंगे। चलिए सब सवाल को हल करते हैं। पहले लिख लेंगे 1890, इसका कर देंगे गुणनखंड। गुणनखंड कर दिए बाबू,
सबसे पहले किससे कटाएंगे? 2 से, क्योंकि 0 है तो 2 से कटाइए। 2 9 18 बच जाएगा, कुछ नहीं। 2 चौके 8, 2 5 945। इसको देखते हैं 3 से कटेगा। हाँ 3 से कटाइए। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। फिर 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। फिर 3 से कटाएंगे। 3 तिहाई 9, 3 पाँचे 15। फिर 5 से कटाएंगे। 5 7 35 और 7 से कटाएंगे। 7 एकम 7। देखिए जोड़ा किसका किसका बन रहा है। यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, यानी कि जोड़ा किसका नहीं बना है? 2 का। यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 7 का। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या का कुल मिला के गुणा कर देते हैं। यानी किसका किसका गुणा करना पड़ रहा है? 2 का, 3 का, 5 का और 7 का। गुणा करिए। 2 तिहाई 6, 6 5 30, 3 7 21। यानी कि संख्या में अगर हम 210 का गुणा कर देते हैं, 210 का गुणा कर देते हैं तो संख्या पूर्ण रूप से एक वर्ग बन जाएगी। और वर्ग किसका होगी? तो कितना का? 210 हुआ और एक 3 बचा है, यानी कि 630 का संख्या वर्ग होती जब इसमें 210 का गुणा करते तब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। फिर इस सवाल को हम हल करते हैं। सेम प्रोसेस वही रहेगा, सेम प्रोसेस वही रहेगा। चलिए इसको भी करते हैं। लास्ट में 8 है, यानी कि 2 से कटाना है। ठीक, थोड़ा सा दोनों में अंतर होगा, प्रोसेस यही होगा, गुणनखंड का प्रोसेस यही होगा, बस उसका तरीका जो आंसर लाने का वो तरीका अलग होगा। चलिए 2 चौके 8 बच जाएगा। 1 4 14, 2 7 14, 0 उतार देंगे। 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से कटाइए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक्के 12, 2 से कटाइए। 2 पाँचे 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 से कटाइए। 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14। देखो 47 बचा, 7 से कटा दीजिए तो 7 दूना के 14, 7 एकम 7। फिर चलिए पहले इसको 7 से ना कटा के पहले 3 से कटाते हैं। 3 चौके 12, 3 9 27। ठीक है, 7 से कटा 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसका जोड़ा नहीं बनना है। 7 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। किसका नहीं बना है? केवल 3 का। यानी कि 9408 में 3 का भाग कर देंगे। तो 3 का भाग करके देख लेते हैं। 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 10, 3 एकम 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 3 छक्के 18, यानी कि 3136। 3136 की संख्या का वर्ग है। देखिए पहले सही से गुणा किए ना, भाग किए ना। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 बचेगा 1, 0 10, 3 3 के 9 बचेगा 1 और 3 छक्के 18। 3136 किसका वर्ग है? तो ये किसी संख्या का वर्ग है, यानी कि 36 किसका वर्ग आएगा? 6 का। और 31 किसके पास है? 5 का, यानी कि 56। ये संख्या किसका वर्ग हो जाती? अगर इसमें हम 3 का भाग कर देते वो संख्या 56 का वर्ग हो जाती। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का अभ्यास 2 भी समाप्त हो चुका है। और आप लोगों से बहुत ही निवेदन है कि जितने बच्चे हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए कि नहीं सर समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसको भी कमेंट करिए कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगली वीडियो में और प्रयास किया जाएगा और मेहनत करा जाएगा कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, और हम लोग अभ्यास 2 भी समाप्त कर चुके हैं। और हमारे वीडियो पे जितने बच्चे नए लोग आए वो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जितने आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आप लोगों को पहले वीडियो मिलेगा देखने के लिए। और आप लोगों को परीक्षा भी नज़दीक आ चुकी है और उस पर खूब तैयारी कीजिए। वीडियो को देख देख के, वीडियो को समझ के स्किप करके अगर आप चाहेंगे कि समझें तो समझ में आने वाला नहीं है। हर एक सवाल को अच्छे तरीके से समझिए। अगर आप इसको समय देंगे तो आपको गणित आने लगेगा, नहीं समय देंगे तो आपको गणित आने वाला है नहीं। ये सबसे आसान भी है और सबसे भारी भी। अगर आप इसके साथ समय बिता रहे हैं तो आसान है, समय नहीं बिताएंगे तो भारी है। और हम लोग का अभ्यास 2 भी समाप्त हो चुका है और मैं यहीं पे अब वीडियो को बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।